हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आज लर्न करने वाले अजाइल प्रोसेस के बारे में। तो एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन टू अजाइल, व्हाई डू वी नीड अजाइल, अजाइल प्रिंसिपल्स, अजाइल मैनिफेस्टो, अजाइल फ्रेमवर्क्स, स्क्रम अजाइल। तो ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अजाइल। तो जब हम अजाइल हमारे प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं तो ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारे एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अजाइल एक इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। तो जो भी हम अजाइल यूज कर रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें मिल रही है उसे हम स्मॉल पार्ट में, फंक्शनल पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड उसे डेवलप करके शॉर्ट साइकिल में उसे डिलीवर करने वाले हैं। अभी ये जो भी शॉर्ट साइकिल हम बोल रहे हैं इसे हम क्या बोल सकते हैं, इटरेशंस और स्प्रिंट। ये अजाइल में हम शॉर्ट साइकिल के लिए इटरेशन और स्प्रिंट ये वर्ड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे स्मॉल साइकिल में सारा स्मॉल स्मॉल साइकिल में प्रोडक्ट हम वन बाय वन डिलीवर करने वाले हैं। अजाइल हमें कुछ और बेनिफिट्स दे देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर कोलैबोरेशन एंड क्विक एडेप्टेशन टू चेंज। तो ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देगा। तो चलो देख लेते हैं कि अजाइल कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है इटरेटिव डेवलपमेंट, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड है कस्टमर कोलैबोरेशन, फोर्थ है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड फिफ्थ वन है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ये बेनिफिट्स हमें अजाइल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि अजाइल हमें क्यों यूज करना है। अजाइल क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कर देता है। फर्स्ट है फास्टर डिलीवरी, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड है बेटर क्वालिटी, फोर्थ है हैप्पियर कस्टमर्स, फिफ्थ है स्ट्रॉन्गर टीम वर्क, सिक्स लोअर रिस्क एंड लास्ट वन है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें अजाइल प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं अजाइल मेक्स वर्क फास्टर, स्मूथर एंड मोर इफेक्टिव। तो ये फीचर हमें प्रोवाइड करेगा, एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा। इसकी हेल्प लेके हम अच्छी तरह से हमारा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड क्लाइंट को हम ये डिलीवर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अजाइल प्रिंसिपल्स। टोटल अजाइल के 12 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम क्या करने वाले, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें मिल रही है वो अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, काम करेंगे, डेवलप करके उसे डिलीवर कर देंगे। तो उसकी वजह से कस्टमर अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। देन सेकंड है वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट। तो जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है उसे हम किसी भी स्टेज में एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस मॉडल में क्या होता था कि जब रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो जाती थी तो हम रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं कर सकते थे, वो फाइनल होती थी। बट अजाइल में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स फाइनल नहीं है। जब कभी हमें कस्टमर बोलेगा कि रिक्वायरमेंट चेंज करनी है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन थर्ड है डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, अजाइल का ड्यूरेशन है 1 to 4 वीक। तो उसी पीरियड में हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिलीवर करते रहेंगे। फोर्थ है कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेस एंड डेवलपर्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। यस, तो जो भी हमारा डिस्कशन चलने वाला है, कोलैबोरेशन होने वाला है, कुछ हमें डाउट्स होंगे तो हम बिजनेस को पूछ सकते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये कंटिन्यूअस चलने वाला है। फिफ्थ है मोटिवेटेड इंडिविजुअल शुड बी गिवन द इन्वायरमेंट्स एंड सपोर्ट दे नीड। तो किसी को कुछ भी इन्वायरमेंट्स का सपोर्ट चाहिए, कुछ अदर सपोर्ट चाहिए, तो हर एक बंदे को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सिक्स्थ है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। अजाइल में बहुत सारी मीटिंग्स है, उसकी हेल्प लेके हम हमारे प्रोसेस अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। सेवेंथ है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोसेस। जैसे हमने बोला कि हम क्या करते हैं कि स्मॉल पार्ट में हम सॉफ्टवेयर डेवलप करके, प्रोडक्ट डेवलप करके क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्लाइंट अच्छी तरह से हमारी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है, मेजर कर सकता है। एट वन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टीम शुड मेंटेन a constant pace
इंडिफिनेटली। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलने वाली है, स्मॉल पार्ट में हम डिलीवर करने वाले हैं, अच्छी तरह से वहां पे क्लाइंट को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देन नाइन्थ है कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सलेंस एंड गुड डिजाइन इनहांस अजाइलिटी। तो कंटिन्यूअस अटेंशन रहने वाला है कि टेक्निकल जो भी चीजें है वो अच्छी तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम डिजाइन बना सके। टेंथ है सिंप्लिसिटी, मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इसेंशियल। तो बहुत सिंपल प्रोसेस में ये हम वर्क लेने वाले हैं और अच्छी तरह से डेवलप करके देने वाले हैं। 11th है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, प्रोड्यूस द बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन। तो जो भी हमारी टीम रहने वाली है वो अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट एनालाइज करेगी, एनालाइज करके उसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने वाली है एंड उसके ऊपर काम करके डिलीवर करेगी। लास्ट वन है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो डेली बेसिस पे जो भी हमारे मीटिंग्स होने वाली है उसकी वजह से अच्छी तरह से हम उसके ऊपर कुछ नई आइडियाज करनी है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या, इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो ये हो गए अजाइल प्रिंसिपल्स। चलो नेक्स्ट अजाइल मैनिफेस्टो देख लेते हैं। तो अजाइल के 4 मैनिफेस्टो हैं, 4 कोर वैल्यूज वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 2001 में by the group of software developers to improve the traditional way of working। तो ये अजाइल मैनिफेस्टोस कौन से हैं? फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन और प्रोसेस एंड टूल्स। सेकंड है वर्किंग सॉफ्टवेयर और कंप्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड है कस्टमर कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। देन लास्ट वन है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज और फॉलोइंग अ प्लान। तो ये अजाइल मैनिफेस्टो है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी अजाइल के फ्रेमवर्क्स अलग अलग है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 6 मेंशन कर दिए, लेकिन बहुत सारे अजाइल फ्रेमवर्क्स प्रेजेंट है मार्केट में। इसे हम अजाइल फ्रेमवर्क्स के टाइप भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है स्क्रम अजाइल। तो ये जो भी स्क्रम अजाइल है ये मार्केट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट 90 to 95% प्रोजेक्ट के लिए स्क्रम अजाइल ही यूज किया जाता है। इसका ड्यूरेशन रहने वाला है 1 to 4 वीक्स। तो ये ड्यूरेशन के अंदर हम कोई भी वीक डिसाइड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए एंड वो फाइनल रहेगा टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसी साइकिल में हम वहां पे प्रोडक्ट डिलीवरी करने वाले हैं। सेकंड है कैनबैन। कैनबैन के लिए कोई ड्यूरेशन डिसाइड नहीं किया गया है, ये कंटिन्यूअस फ्लो रहने वाला है। थर्ड है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। इसका ड्यूरेशन रहने वाला है 1 to 2 वीक्स। देन फोर्थ है लीन। इसका ड्यूरेशन भी डिसाइड नहीं किया गया है, ये कंटिन्यूअस डिलीवरी एंड इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करता है। फिफ्थ वन है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। तो इसका टिपिकली ड्यूरेशन रहता है 2 वीक्स का पर फीचर, 2 वीक्स पर फीचर। देन लास्ट वन है क्रिस्टल। इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 to 3 वीक्स एंड डिपेंडिंग ऑन द टीम एंड प्रोजेक्ट। तो ये हो गए अजाइल फ्रेमवर्क के टाइप। तो चलो हम स्क्रम अजाइल थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम शो कर दी गई है। इस डायग्राम में बहुत सारे फैक्टर्स मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट, प्रोडक्ट गोल, प्रोडक्ट बैकलॉग। तो ये क्या रहता है कि फर्स्ट टाइम जब हमारा बिजनेस एनालिस्ट कस्टमर से बात करेगा उस वक्त प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने वाला है। देन उस प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जाता है स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट में। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ले लेते हैं। तो ये अलग अलग मीटिंग्स रहेगी यहाँ पे, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, डेली स्क्रम मीटिंग, देन स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। तो ये बहुत सारी मीटिंग्स चलती रहती है। तो जैसे ही हमारा स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है तो उस स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल यूजर स्टोरीज रहती है। ये सारी यूजर स्टोरीज डेवलपर्स एंड टेस्टर को असाइन की जाती है स्मॉल पार्ट में एंड उसके ऊपर डेवलपर्स एंड टेस्टर काम करेंगे। जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाता है तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग वहां पे हमारा पीओ अरेंज कर लेगा, प्रोजेक्ट ओनर अरेंज कर लेगा। तो चलो आगे बढ़, यहाँ पे देख लेते हैं कि स्क्रम अजाइल एग्जैक्टली क्या है। तो स्क्रम अजाइल क्या है कि कॉमनली यूज इन
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। तो स्क्रम अजाइल का ड्यूरेशन 1 to 4 वीक्स रहने वाला है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बोल देते हैं, या इटरेशन हम बोल सकते हैं। अभी जब हम स्क्रम अजाइल हमारे प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, उस वक्त हम चेंज रिक्वेस्ट किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एक्सेप्ट करने वाले हैं। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट क्लाइंट को, कस्टमर को पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डेवलप करके दे देंगे। प्रीवियस मॉडल में क्या किया जाता था, उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट डेवलप करके एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे पे करनी पड़ती थी। यहाँ पे अजाइल क्या है, वैल्यू ड्रिवन और प्लान ड्रिवन अप्रोच है। एंड मोस्टली ये अजाइल बोथ कंपनीज में यूज किया जाता है, सर्विस बेस्ड कंपनी रहने दो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहने दो। यहाँ पे नीचे एक डायग्राम शो की गई है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं 1 वीक का ड्यूरेशन रहने दो, 2 वीक, 3 वीक या 4 वीक का ड्यूरेशन रहने दो, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंट। तो चलो और डिटेल में देख लेते हैं कि प्रीवियस मॉडल में हम नेमिंग कन्वेंशन अलग यूज करते थे, बट अजाइल में उसके नेमिंग कन्वेंशन अलग है। प्रीवियसली हम बोलते थे क्लाइंट और कस्टमर, बट हमें यहाँ पे अजाइल में बोलना पड़ता है स्टेक होल्डर। बिजनेस एनालिस्ट के लिए प्रोडक्ट ओनर बोलेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए स्क्रम मास्टर, बीआरएस के लिए हम बोलेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट, एसआरएस के लिए बोलेंगे स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब यहाँ पे हमें यूजर स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी। डेवलपमेंट ड्यूरेशन मतलब रहने वाला है स्प्रिंट, या साइकिल के लिए हम स्प्रिंट या इटरेशन बोल सकते हैं। डेवलपर्स एंड क्यूए के लिए हम बोलते हैं डेवलपमेंट टीम। तो स्टेक होल्डर अभी यहाँ पे क्लाइंट और कस्टमर के लिए हम बोलते थे। तो ये स्टेक होल्डर क्या रहने वाला है, टॉप मोस्ट बॉडी इन आवर कंपनी रहने वाला है। तो इसके पास प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, ये सारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैंड ओवर कर देगा प्रोडक्ट ओनर को। प्रोडक्ट ओनर को कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर से कनेक्ट करके डाउट्स क्लियर करके ले सकता है। एंड जब हम काम कर रहे हैं तो चेंज रिक्वेस्ट हमें एक्सेप्ट करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके लेने वाला है फ्रॉम स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो अच्छी तरह से वो डाउट्स क्लियर करके ले लेगा फ्रॉम द स्टेक होल्डर। देन नेक्स्ट है प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट रहने वाला है, जिसमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स मेंशन की रहेगी जो हमें स्टेक होल्डर ने प्रोवाइड की गई है। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट हमारा प्रोडक्ट ओनर ही प्रिपेयर करने वाला है। देन उसके बाद है स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट। तो स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट हमारा प्रोडक्ट ओनर ही प्रिपेयर करेगा। इस स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट में डिटेल इंफॉर्मेशन रहने वाली है प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड। एंड इस रिक्वायरमेंट्स की हेल्प लेके ही टेस्टर्स एंड डेवलपर्स डेवलपमेंट करने वाले हैं। स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट को अगेन कन्वर्ट किया जाता है यूजर स्टोरी में। तो यूजर स्टोरीज क्या है कि एक यूजर स्टोरी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसे अच्छी तरह से वहां पे हमारा प्रोडक्ट ओनर प्रिपेयर करेगा। एंड ये यूजर स्टोरीज वन बाय वन डेवलपर्स एंड टेस्टर को असाइन की जाती है एज पर देयर कैपेसिटी। उसके बाद ही वो यूजर स्टोरी जब असाइन की जाएगी तो उसके ऊपर डेवलपर्स एंड टेस्टर काम करेंगे एंड प्रोडक्ट डेवलप कर देंगे, टेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे स्क्रम अजाइल के रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन। चलो और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अलग अलग 3 डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं हमारे अजाइल के अंदर, प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट, स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट एंड यूजर स्टोरी। तो प्रोडक्ट बैकलॉग डॉक्यूमेंट क्या है कि हाई लेवल इंफॉर्मेशन रहेगी उसके अंदर। देन स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट, स्प्रिंट वाइज मतलब हर एक स्प्रिंट के लिए अलग अलग स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए ही जो भी रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है वो मेंशन रहेगी। एंड इस स्प्रिंट बैकलॉग डॉक्यूमेंट को अगेन कन्वर्ट किया जाता है मल्टीपल यूजर स्टोरीज के अंदर। एंड ये सारी यूजर स्टोरीज डेवलपर्स एंड टेस्टर को असाइन की जाती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है एजाइल के।
जैसे कि स्प्रिंट वाइज डिलीवरी, जैसे हमने देखा था कि 1 to 4 वीक का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं 3 वीक का ड्यूरेशन है हमारे स्प्रिंट का। तो उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर जो भी हम डेवलपमेंट करने वाले हैं वो हम डिलीवर कर देंगे। ये कंटिन्यूस साइकिल रहने वाला है, हर 3 वीक्स के बाद हम डिलीवरी दे देंगे क्लाइंट को। नेक्स्ट एडवांटेज है कि चेंज रिक्वेस्ट हमें किसी भी डेवलपमेंट फेज के अंदर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट एडवांटेज है अजाइल सेरेमनीज। अजाइल बहुत सारे मीटिंग्स यहाँ पे सजेस्ट करता है लेने के लिए, जैसे कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, डेली स्टैंड अप मीटिंग, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ग्रोमिंग सेशन और स्टोरी इलाबोरेशन मीटिंग। तो इस मीटिंग्स की हेल्प लेके कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्लानिंग चलने वाली है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलने वाली है एंड इम्प्रूवमेंट चलने वाली है। तो उसके बाद देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल। इन अजाइल मेथोडोलॉजी द डॉक्यूमेंटेशन इज लेस। डॉक्यूमेंटेशन कम होने की वजह से यहाँ पे किसी नए बंदे को ज्वाइन करने के बाद उसे ट्रेनिंग देने के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाती है। एंड फर्स्ट टाइम जब हम अजाइल किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त इस्टीमेशन वहां पे देने, इस्टीमेशन जो हम दे रहे हैं वो करेक्ट नहीं होता है, वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। एंड लास्ट डिसएडवांटेज है, किसी भी नए ज्वाइनी ने नया प्रोजेक्ट ज्वाइन किया रहेगा तो उसको केटी देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचेगा, क्योंकि अजाइल में जो भी चीजें रहती है वो पूरे प्लानिंग के हिसाब से ही चलती है। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है न्यू रिसोर्स को केटी देने के